13 अक्टूबर 1972 उरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571 मॉन्टेविडियो उरुग्वाई से चिली के शहर सैंटियागो जा रही थी। जहाज में एक रग्बी टीम, ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब, उनके दोस्त, रिश्तेदार और चंद आम मुसाफिर सवार थे। कुल तादाद 45 थी। सफर आम लग रहा था, मगर एंडीज के बर्फानी पहाड़ों के करीब मौसम अचानक खराब हो गया। गहरे बादल, तेज हवा और धुंध ने पायलट के लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल बना दिया। फिर जहाज पहाड़ से टकरा गया। लम्हों में जहाज टुकड़ों में बट गया। वादी बर्फ से ढक चुकी थी और हादसे के बाद सिर्फ चीखे और खामोशी बाकी रह गई। जहाज जमीन पर गिरा, शोर थमा और जब मुसाफिरों ने आंखें खोलीं तो हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कुल 45 लोग इस परवाज में थे। हादसे के लम्हे 12 अफराद फौरन हलाक हो गए। बाकी 33 में से कई शदीद जख्मी थे और बाकी चंद जिंदा सलामत बच गए। बचे खिलाड़ियों ने जख्मी साथियों को जहाज के टूटे हिस्से में घसीटा ताकि यखबस्ता हवा से बच सकें। वही मलबा अब उनकी पनाहगाह था। कपड़े फाड़ कर पट्टियां बनाई गईं और जो थोड़ी सी दवा या शराब मिली वो जख्म साफ करने में इस्तेमाल की गई। अंधेरी रात शुरू हुई। बर्फानी तूफान चल रहा था। न कंबल, न खुराक, न पानी, सिर्फ जहाज की पतली सी दीवार उन्हें मौत के ठंडे झोंकों से बचा रही थी। हादसे के बाद जहाज में 45 मुसाफिरों में से 12 फौरन हलाक हो गए थे। 33 लोग बचे, मगर कई शदीद जख्मी थे। पहले ही हफ्ते में मजीद 5 अफराद जख्मों और सर्दी से मर गए। यूं तादाद घटकर सिर्फ 28 रह गई। खाने के लिए चंद चॉकलेट बार और बिस्कुट थे जो जल्द खत्म हो गए। भूख बढ़ती गई, जिस्म कमजोर होने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब कोई रास्ता न मिला तो एक खौफनाक सवाल सबके सामने आ गया। क्या जिंदा रहने के लिए मरे हुए साथियों के जिस्मों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? शुरू में सबने इनकार किया। मजहब, अखलाकियात और शर्मिंदगी का एहसास उन पर गालिब था। मगर दिन गुजरते गए। भूख ने सोचने की ताकत छीन ली। आखिरकार चंद लोगों ने पहला कदम उठाया। वो अपने दोस्तों को कुर्बानी समझकर खाने लगे। उनका यकीन था कि ये उन साथियों की बदौलत जिंदा रहेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहे थे, मगर यही उनकी बका का वाहिद रास्ता था। अब पहाड़ों में बर्फ और लाशों के बीच ये 28 लोग मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। और एक चीज अभी भी जिंदा थी, उम्मीद। जिंदा बच जाने वालों को लगा कि सबसे बड़ा इम्तिहान वही था, भूख और सर्दी। मगर एंडीज के पहाड़ अभी एक और कियामत लाने वाले थे। 13वें दिन की रात, जब सब जहाज के टूटे ढांचे में दबक कर सो रहे थे, अचानक एक बर्फानी तोदा गिरा। लम्हों में पनाहगाह बर्फ में दफन हो गई। सांस रुक गई। अंधेरा छा गया। चीखें सुनाई दी। इस हादसे में मजीद 8 साथी जान से गए। यूं जिंदा बचने वालों की तादाद घटकर सिर्फ 19 रह गई। अब वो बर्फ के कैद खाने में थे। न रोशनी, न ताजा हवा, सिर्फ सर्दी और मुर्दा जिस्मों की बू। हौसले टूटने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी एक दूसरे को संभालते रहे। हमें हारना नहीं है, हमें वापस जाना है। उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर वो खुद पहाड़ों को उबूर न करें तो मौत यकीनी है। इसलिए चंद नौजवानों ने एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने कपड़ों को जोड़कर कोट बनाए, कंबल लपेटकर बर्फानी जूते तैयार किए और थोड़ा सा सूखा गोश्त साथ रखा। मकसद सिर्फ एक था, पहाड़ पार करना और नीचे बस्तियों तक पहुंचना। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था और शायद तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना कदम भी। बर्फ के कैद खाने में फंसे उन लोगों को यकीन हो गया था, अगर वो खुद पहाड़ न पार करते तो कभी बच नहीं पाएंगे। चंद दिन की तैयारी के बाद फर्नांडो पराडो और रोबर्टो कनीसा ने यह खतरनाक मिशन अपने जिम्मे लिया। एक और साथी भी साथ चला, मगर थकन से वापस लौट आया। अब 2 ही नौजवान रह गए। सामने थी 10,000 फुट बुलंद चोटियां, बर्फानी तूफान और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन वो चल पड़े। दिन रात का सफर, भूख, थकन और जख्मी पांव, फिर भी एक दूसरे को सहारा देते रहे। 10 दिन के सफर के बाद पहली बार बर्फ के बजाय सब्ज वादियां और बहते दरिया दिखाई दिए।
ये मंजर उनके लिए जन्नत से कम न था। वो वादी में उतरे और कई मील चलने के बाद मकामी चरवाहों तक पहुंचे। चरवाहों ने जब उन्हें देखा तो हैरान रह गए। हड्डियों का ढांचा, फटे कपड़े और आंखों में मदद की इल्तिजा। फौरन उन्हें खाना और कपड़े दिए गए और सबसे अहम, हुक्काम को इत्तिला दी गई। दुनिया को ये जानकर झटका लगा कि 72 दिन बाद भी फ्लाइट 571 के कुछ मुसाफिर जिंदा हैं। अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैयार थे ताकि बाकी जिंदा बच जाने वालों को भी पहाड़ से निकाला जा सके। फौरन हेलीकॉप्टर तैयार हुए। शदीद बर्फानी तूफान के बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत की और 22 दिसंबर 1972 को पहला हेलीकॉप्टर उस वादी तक पहुंचा जहां बाकी मुसाफिर 72 दिनों से मौत का मुकाबला कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के शोर के साथ सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो लम्हा जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे हकीकत बन चुका था। रेस्क्यू आसान न था। एक वक्त में चंद लोगों को ही निकाला जा सकता था, इसलिए 2 दिनों में सबको पहाड़ों से बाहर लाया गया। कुल 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे। वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर हैरान रह गए। हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, मगर चेहरों पर रोशनी थी, जिंदगी की रोशनी। 72 दिनों के बर्फानी जहन्नुम के बाद नांडो पराडो और रोबर्टो कनीसा की हिम्मत ने सबको नजात दी। 45 में से 16 बचे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भूख, सर्दी और मायूसी भी इंसान की ख्वाहिश जिंदगी को नहीं तोड़ सकती। वक्त के साथ साथ किताबें, फिल्में और कहानियां बनी। जो जिंदा बच गए वो आम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनके दिलों में बर्फानी पहाड़ों की याद हमेशा जिंदा रहेगी। एंडीज के जहाज के ये मुसाफिर हमें याद दिलाते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद इंसान को नामुमकिन से गुजार देती है।